हेलो फ्रेंड्स, मेरी पहली वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं अपना एक टैलेंट दिखाने जा रही हूँ जिसमें मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जो मैं पहले इंग्लिश में सुनाऊंगी और उसके बाद फिर मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी। तो स्टोरी का टाइटल है द ब्लैक डॉट। तो अब मैं शुरू करती हूँ। One day, a professor entered his classroom and asked his students to prepare for a surprise test. They all waited anxiously at their desks for the exam to begin. The professor handed out the exams with the text facing down as usual. Once he handed them all out, he asked the students to turn over the papers. To everyone's surprise, there were no questions, just a black dot in the center of the sheet. The professor, seeing the expression on everyone's faces, told them, I want you to write what you see there. The students, confused, got started on the inexplicable task. At the end of the class, the professor took all the sheets and started reading each one of them loudly in front of all the students, all of them with no exception. Just defined a black dot, trying to explain its position in the center of the sheet. After all had been read, the classroom was silent and the professor started to explain. I'm not going to grade you on this. I just wanted to give you something to think about. No one wrote about the white part of the paper. Everyone focused on the black dot. And the same happens in our lives. We only focus on the dark spots of a life, the health issues, the family issues, lack of money, disappointment with a friend, and many more. The dark spots are very small when compared to everything we have in our lives, but it is the one that pollutes our mind. This way, the teacher explained them, and at last, the bell rang and the students went to their homes. So, the moral of the story is take your eyes away from the dark spots in your life. Enjoy each one of your blessings and each moment of your life. तो इसी के साथ ये स्टोरी इंग्लिश में ख़त्म होती है। अब मैं आपको इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रही हूँ। स्टोरी का टाइटल जैसा कि मैंने बताया कि द ब्लैक डॉट है, छोटे से डॉट की बात होती है। तो स्टोरी अब शुरू होती है इस प्रकार से कि प्रोफेसर अपनी क्लासरूम में आते हैं और अपने क्लास में बच्चों से कहते हैं कि मैं आज तुम्हारा सरप्राइज़ टेस्ट लेने वाला हूँ। तो बच्चे तैयार हो जाते हैं सरप्राइज़ टेस्ट के लिए। फिर उसके बाद वो पेपर बाँटते हैं प्रोफेसर और फिर बच्चे पेपर खोल के देखते हैं तो सरप्राइज़ हो जाते हैं, क्योंकि पेपर में क्या होता है, सिर्फ एक छोटा सा ब्लैक डॉट होता है, उसमें क्वेश्चंस नहीं होते बच्चों के लिए, एक छोटा सा ब्लैक डॉट होता है। जब प्रोफेसर बच्चों के एक्सप्रेशन को देखते हैं तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें जो भी समझ में आ रहा है तुम वो लिखो। इसको देख के तुम्हें जो भी समझ में आ रहा है तुम वो लिखो। तो बच्चे लिखना शुरू करते हैं और ऐसे ही जब टाइम ख़त्म हो जाता है तो प्रोफेसर सारी शीट्स कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर क्या करते हैं, एक एक शीट को चेक करते हैं, मतलब एक एक आंसर को बच्चों के, और उसके बाद आंसर चेक करने के बाद वो आंसर्स को ज़ोर ज़ोर से क्लास के सामने बोलते भी हैं कि इस बच्चे ने क्या ये लिखा है, इस बच्चे ने ये लिखा है। तो उन्हें ये पता चलता है ओवरऑल कि किसी भी बच्चे ने, मतलब हर बच्चे ने ब्लैक डॉट, जो उस पेपर में ब्लैक डॉट था, सिर्फ उसी के बारे में लिखा है कि वो बीच में है और इस पेपर में ब्लैक डॉट है, बस इतना ही बताया है। तो प्रोफेसर ये सब मतलब बच्चों के सारे आंसर्स पढ़ने के बाद सारे बच्चों के क्या करते हैं, फिर अपना एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करते हैं और कहते हैं कि अ, मैं तुम्हें इस पे कोई ग्रेड व्रेड कोई मार्क्स नहीं देना चाहता हूँ। मैं तो बस ये देखना चाहता था कि तुम कितना सोच सकते हो, तुम कैसे सोच सकते हो और तुम कितना सोच सकते हो। मुझे ये पता चला तुम्हें देख के कि हर किसी ने ब्लैक डॉट के बारे में लिखा है, किसी ने उस वाइट पन्ने के बारे में नहीं लिखा है, और ऐसा ही हमारी लाइफ्स में भी होता है।
हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में, सिर्फ अपनी लाइफ के डार्क स्पॉट्स यानी हमारी कमज़ोरियाँ या हमारे जो दुख होते हैं उन सब को ही ध्यान देते हैं। जैसे हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, या हम बीमार हैं, हम इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, जबकि ये नहीं देखते कि हमारे पास अपनी ज़िंदगी में सब कुछ है। उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो हमारे अच्छा नहीं रहा है हमारे लिए, उन चीज़ों पे। तो ऐसे प्रोफेसर समझाते हैं और उसके बाद बच्चों की छुट्टी हो जाती है और बच्चे घर चले जाते हैं। तो इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में रिग्रेट नहीं करना चाहिए।